ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का राज किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी स्पेशल सेटअप या किसी ऐसी स्ट्रेटजी में छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वे हर हफ्ते नई नई स्ट्रेटजी खोजते रहते हैं। कभी कोई नया इंडिकेटर, कभी कोई नया पैटर्न, कभी कोई नया गुरु। लेकिन सालों तक मार्केट को देखने के बाद एक सच्चाई बार बार सामने आती है। सफल और असफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी स्ट्रेटजी नहीं बल्कि उनकी साइकोलॉजी होती है। मार्केट में हर दिन लाखों लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही कैंडल देखते हैं, एक ही प्राइस मूवमेंट देखते हैं। फिर भी कुछ लोग लगातार पैसा कमाते हैं और कुछ लोग लगातार पैसा खोते हैं। अगर जानकारी सबके पास लगभग एक जैसी है तो फर्क कहाँ पैदा होता है? फर्क पैदा होता है दिमाग के अंदर। फर्क पैदा होता है उस समय जब पैसा दांव पर लगा हो और भावनाएं फैसलों को कंट्रोल करने लगें। जब कोई ट्रेड अचानक आपके खिलाफ जाता है तो डर पैदा होता है। जब कोई ट्रेड तेजी से प्रॉफिट में जाता है तो लालच पैदा होता है। और यही दो भावनाएं ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती हैं। डर आपको जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर करता है, जबकि लालच आपको जरूरत से ज्यादा देर तक रुके रहने के लिए उकसाता है। कई बार ट्रेडर को सही एंट्री मिल जाती है, लेकिन वह डर की वजह से ट्रेड नहीं लेता। और कई बार गलत एंट्री होने के बाद भी वह सिर्फ उम्मीद के सहारे ट्रेड होल्ड करता रहता है। यही कारण है कि मार्केट में असली लड़ाई चार्ट के साथ नहीं बल्कि खुद के दिमाग के साथ होती है। सफल ट्रेडर्स मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते। वे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर भावनाएं कंट्रोल में नहीं हैं तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी उन्हें नहीं बचा सकती। बहुत से लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के नियम भी याद कर लेते हैं, लेकिन जब असली पैसा दांव पर लगता है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। अचानक नियम गायब हो जाते हैं और भावनाएं फैसले लेने लगती हैं। यही वह जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर हार जाते हैं। कल्पना कीजिए कि दो ट्रेडर्स के पास बिल्कुल एक जैसी स्ट्रेटजी है। दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, दोनों एक ही सेटअप पर ट्रेड लेते हैं, लेकिन पहला ट्रेडर अपने नियमों का पालन करता है, चाहे मार्केट उसके खिलाफ ही क्यों न जाए। दूसरा ट्रेडर हर नुकसान के बाद अपनी योजना बदल देता है, स्टॉप लॉस हटाता है, ओवर ट्रेडिंग करता है और भावनाओं के आधार पर फैसले लेता है। कुछ महीनों बाद दोनों के परिणाम पूरी तरह अलग होंगे। स्ट्रेटजी वही थी, लेकिन मानसिकता अलग थी। इसलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर चार्ट पर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर मौजूद होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर समय ट्रेड नहीं करते। वे घंटों, कभी-कभी दिनों तक सिर्फ इंतजार करते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा एक्टिव रहने से नहीं, सही समय पर एक्टिव होने से बनता है। लेकिन नए ट्रेडर्स के लिए इंतजार करना सबसे मुश्किल काम होता है। उन्हें लगता है कि अगर वे ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो वे कोई अवसर खो रहे हैं। यही सोच उन्हें बार बार गलत एंट्री लेने पर मजबूर करती है। मार्केट धैर्यवान लोगों को इनाम देता है और अधीर लोगों को सजा देता है। सफल ट्रेडर्स एक और बात समझते हैं, वे किसी एक ट्रेड को अपनी पहचान नहीं बनने देते। अगर वे जीतते हैं तो खुद को जीनियस नहीं समझते और अगर हारते हैं तो खुद को असफल नहीं मानते। वे जानते हैं कि एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता। असली खेल सैकड़ों ट्रेड्स का होता है। उनका ध्यान परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर होता है। वे इस बात पर फोकस करते हैं कि उन्होंने अपने नियमों का पालन किया या नहीं, क्योंकि लंबे समय में वही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। यही वजह है कि मार्केट में लंबे समय तक टिकने वाले लोग हमेशा शांत दिखाई देते हैं। वे हर कैंडल पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे हर खबर के पीछे नहीं भागते, वे हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। उन्हें पता होता है कि अवसर हमेशा आते रहेंगे, लेकिन पूंजी और मानसिक शांति एक बार खो जाए तो वापस पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए वे पहले अपने दिमाग की रक्षा करते हैं, फिर अपने पैसे की। और यहीं से शुरू होती है हर जीतने वाले ट्रेडर की असली साइकोलॉजी। सवाल यह नहीं है कि वे कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, सवाल यह है
कि वे संभालते हैं, लालच को कैसे नियंत्रित करते हैं और उस समय भी अनुशासित कैसे रहते हैं जब बाकी लोग भावनाओं के आधार पर फैसले ले रहे होते हैं। अगले भाग में हम उन मानसिक सिद्धांतों को समझेंगे जो साधारण ट्रेडर्स और लगातार सफल ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं। हर सफल ट्रेडर के दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बैठी होती है, वह यह कि मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता और न ही किसी पर दया करता है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना समय लगाया है, कितनी मेहनत की है या पिछला ट्रेड कितना बड़ा नुकसान देकर गया है। मार्केट सिर्फ वही दिखाता है जो वास्तव में हो रहा है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा वे देखना चाहते हैं। यही गलती उन्हें बार बार नुकसान की तरफ ले जाती है। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने एक स्टॉक खरीदा और कुछ ही समय बाद वह नीचे गिरने लगा। अब उसके पास दो विकल्प हैं। पहला, वह अपनी गलती स्वीकार करे और पहले से तय किए गए स्टॉप लॉस पर बाहर निकल जाए। दूसरा, वह खुद को समझाने लगे कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा। अधिकतर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे चार्ट को नहीं, अपनी उम्मीदों को फॉलो करने लगते हैं। धीरे धीरे एक छोटा नुकसान बड़े नुकसान में बदल जाता है। यह कोई स्ट्रेटजी की गलती नहीं होती, यह मनोविज्ञान की गलती होती है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स अपनी राय से ज्यादा मार्केट की राय को महत्व देते हैं। उन्हें अपने अहंकार से प्यार नहीं होता। अगर मार्केट कहता है कि वे गलत हैं तो वे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। वे यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वे सही हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट के साथ बहस करने वाला व्यक्ति हमेशा हारता है। ट्रेडिंग में पैसा सही साबित होने से नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने से बनता है। एक और मानसिक आदत जो सफल ट्रेडर्स को अलग बनाती है वह है धैर्य। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है। लोग एक महीने में अमीर बनना चाहते हैं, एक हफ्ते में अकाउंट डबल करना चाहते हैं और एक ट्रेड से जिंदगी बदलना चाहते हैं। लेकिन मार्केट ऐसे लोगों को बहुत जल्दी सबक सिखाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि बड़ा पैसा एक ट्रेड से नहीं, बल्कि लगातार सही फैसले लेने से बनता है। वे छोटे छोटे फायदे जमा करते हैं और समय को अपना साथी बनाते हैं। जब भी कोई ट्रेडर जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है, वह रिस्क बढ़ा देता है। वह बड़े लॉट साइज लेने लगता है, वह अपने नियम तोड़ने लगता है। शुरुआत में उसे कुछ सफलता मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में यही आदत उसे नुकसान पहुंचाती है। सफल ट्रेडर्स इसके उलट सोचते हैं। उनका पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि पूंजी बचाना होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पूंजी बची रहेगी तो अवसर कभी खत्म नहीं होंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भावनात्मक स्थिरता। बहुत से लोग जीतने के बाद भी गलतियां करते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि नुकसान के बाद भावनाएं बढ़ती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लगातार जीत भी खतरनाक हो सकती है। कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद ट्रेडर को लगने लगता है कि वह मार्केट को पूरी तरह समझ चुका है। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। फिर वह ऐसे ट्रेड लेने लगता है जिन्हें वह पहले कभी नहीं लेता। यहीं से गिरावट शुरू होती है। सफल ट्रेडर्स जीत और हार दोनों को समान तरीके से देखते हैं। वे जीत के बाद भी शांत रहते हैं और हार के बाद भी शांत रहते हैं। उनका आत्मविश्वास किसी एक परिणाम पर आधारित नहीं होता। उनका आत्मविश्वास उनकी प्रक्रिया पर आधारित होता है। उन्हें विश्वास होता है कि अगर वे लगातार सही तरीके से काम करेंगे तो परिणाम अपने आप आएंगे। ताकाशी कोटेगावा जैसे महान ट्रेडर्स की सफलता का एक बड़ा कारण यही था कि वे भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते थे। वे हर ट्रेड को एक बिजनेस निर्णय की तरह देखते थे, न कि किसी जुए की तरह। उनके लिए ट्रेडिंग रोमांच नहीं थी, यह एक प्रक्रिया थी, एक अनुशासित, दोहराने योग्य प्रक्रिया। और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती थी। अधिकतर लोग चार्ट पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन खुद को पढ़ना नहीं सीखते। उन्हें यह पता होता है कि मार्केट कहां जा सकता है, लेकिन यह नहीं पता होता कि दबाव की स्थिति में वे खुद क्या करेंगे। इसलिए वे हर बार वही गलतियां दोहराते हैं। सफल ट्रेडर्स नियमित रूप से अपने व्यवहार का
विश्लेषण करते हैं। वे सिर्फ ट्रेड जर्नल नहीं बनाते, बल्कि अपनी भावनाओं का भी रिकॉर्ड रखते हैं। वे समझते हैं कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि उनका अनियंत्रित मन हो सकता है। आखिरकार, हर जीतने वाले ट्रेडर की साइकोलॉजी एक सरल सिद्धांत पर आधारित होती है। वे परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, वे केवल अपने कार्यों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला ट्रेड जीत भी सकता है और हार भी सकता है, लेकिन अगर उनका निर्णय सही था, उनका रिस्क नियंत्रित था और उन्होंने अपने नियमों का पालन किया, तो वे उस ट्रेड को सफल मानते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। यही मानसिकता उन्हें लंबे समय तक खेल में बनाए रखती है, जबकि अधिकांश लोग भावनाओं के कारण रास्ते में ही बाहर हो जाते हैं। और यही हमें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न तक ले जाता है। जब डर, लालच, अधीरता और ओवर कॉन्फिडेंस जैसे मानसिक जाल हर ट्रेडर के सामने आते हैं, तो उनसे बचने का वास्तविक तरीका क्या है? कौन सी दैनिक आदतें एक साधारण ट्रेडर को असाधारण अनुशासन विकसित करने में मदद कर सकती हैं? अगले भाग में हम उन्हीं व्यावहारिक सिद्धांतों और मानसिक नियमों को समझेंगे जो लगातार जीतने वाले ट्रेडर्स अपने जीवन और ट्रेडिंग दोनों में अपनाते हैं। आखिर में एक सवाल बचता है, अगर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के साथ नहीं, बल्कि अपने दिमाग के साथ है, तो जीतने वाले ट्रेडर्स आखिर अलग क्या करते हैं? जवाब शायद उतना जटिल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। वे भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते, वे हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, वे मार्केट पर नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वे खुद पर नियंत्रण पाना सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है कि मार्केट को नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन अपने निर्णयों को नियंत्रित करना संभव है। अधिकतर लोग ट्रेडिंग को पैसा कमाने का जरिया समझते हैं। सफल ट्रेडर्स इसे आत्म अनुशासन का खेल मानते हैं। हर ट्रेड उनके लिए सिर्फ एक अवसर नहीं होता, बल्कि अपने धैर्य, अपने नियंत्रण और अपनी मानसिक मजबूती की परीक्षा भी होता है। जब बाकी लोग घबराकर बेच रहे होते हैं, वे शांत रहते हैं। जब बाकी लोग लालच में आकर जोखिम बढ़ा रहे होते हैं, वे अपने नियमों का पालन करते हैं। यही छोटी छोटी चीजें समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा करती हैं। सच्चाई यह है कि मार्केट में लंबे समय तक टिकना ही एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत से लोग शुरुआत में उत्साह के साथ आते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ महीनों में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जब लगातार नुकसान होते हैं, जब भावनाएं हावी होने लगती हैं और जब उम्मीदें वास्तविकता से टकराती हैं, तब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर नुकसान से सीखते हैं, हर गलती का विश्लेषण करते हैं और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही लोग अंततः सफल बनते हैं। याद रखिए, हर महान ट्रेडर ने नुकसान झेले हैं, हर सफल व्यक्ति ने गलत फैसले लिए हैं। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने उन गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने उन्हें सीखने का साधन बनाया। वे समझ गए कि एक खराब ट्रेड उन्हें खराब ट्रेडर नहीं बनाता, ठीक उसी तरह जैसे एक अच्छा ट्रेड किसी को महान ट्रेडर नहीं बना देता। असली पहचान सैकड़ों निर्णयों और वर्षों के अनुशासन से बनती है। ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग हमेशा सबसे बुद्धिमान नहीं होते, वे हमेशा सबसे प्रतिभाशाली भी नहीं होते, लेकिन वे अक्सर सबसे अधिक अनुशासित होते हैं। वे जानते हैं कि सही मानसिकता के बिना कोई भी रणनीति लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। इसलिए वे पहले अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, फिर अपनी रणनीति को। वे पहले अपने व्यवहार को सुधारते हैं, फिर अपने परिणामों को। शायद यही कारण है कि कुछ लोग सालों तक मार्केट में रहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रगति करते रहते हैं। फर्क जानकारी में नहीं, मानसिकता में होता है। फर्क इस बात में होता है कि जब दबाव बढ़ता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप डर के आधार पर निर्णय लेते हैं या नियमों के आधार पर? क्या आप लालच के पीछे भागते हैं या धैर्य के साथ अवसर का इंतजार करते हैं? यही सवाल आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। यदि इस पूरे वीडियो से केवल एक बात याद रखनी हो तो वह यह है कि हर जीतने वाले ट्रेड के पीछे कोई जादुई इंडिकेटर नहीं होता। उसके पीछे एक शांत दिमाग
स्पष्ट योजना और मजबूत अनुशासन होता है। मार्केट में सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, क्योंकि जब भावनाएं नियंत्रण में होती हैं तभी निर्णय बेहतर होते हैं, और जब निर्णय बेहतर होते हैं तभी परिणाम बदलते हैं। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो सिर्फ मार्केट को मत देखिए, खुद को भी देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी भावनाओं को देखिए, अपनी आदतों को देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत भी वहीं छिपी हो और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। और जिस दिन आप अपने मन को समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग यात्रा भी बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, मार्केट में जीतने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जो हर बार सही हो। जीतने वाला वह होता है जो गलत होने पर भी शांत रह सके, सीख सके और आगे बढ़ सके। यही है हर विनिंग ट्रेड के पीछे की असली साइकोलॉजी। यही वह अंतर है जो साधारण ट्रेडर्स को भीड़ में रखता है और असाधारण ट्रेडर्स को भीड़ से अलग खड़ा करता है।